What is it about the word king that makes even reasonable people behave like idiots, huh? The true history of the world is a history of great conversations? मर्द खाना बनाए तो कला है, औरत बनाए तो उसका फर्ज है। अच्छा देखो जी, और हम आज देखेंगे, रिव्यू करेंगे फिल्म आदि पुरुष का। ये फिल्म 16 जून को इंडिया भर के सिनेमाओं में रिलीज हुई थी और हम तक ये पहुंची नेटफ्लिक्स के थ्रू, अभी हाल ही में रिलीज हुई है। और फिल्म बेस करती है रामायण पर, और हम जानते हैं कि हिंदू धर्म की एक मुकद्दस किताब, एक कहानी, एक एपिक रामायण, उसके ऊपर बेस्ड ये फिल्म है आदि पुरुष, जिसको डायरेक्ट किया है ओम राउत ने, और बड़े बजट से ये फिल्म बनी है। 7 बिलियन इंडियन रुपीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे रुपए के साथ थोड़ी गड़बड़ आपको पता है चलती रहती है, डॉलर के मुकाबले में ऊपर नीचे, लेकिन फिर भी इवन देन मैं ये कहूँगा कि बड़े बजट से ये फिल्म बनी है। लेकिन फिल्म के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, फ्लॉप करार दिया गया है इस फिल्म को, और ये कहा जा रहा है कि रामायण का जो एक एपिक था उसको प्रेजेंट करने में फिल्म डायरेक्टर जो है वो बहुत बुरी तरीके से नाकाम हो गए हैं। श्री रामचंद्र का रोल राघव के नाम से फिल्म में, राघव श्री रामचंद्र का एक और नाम था, तो उससे याद किया गया है, वो रोल प्ले किया है प्रभास ने। बहुत सारे पैसे लिए उन्होंने ये रोल प्ले करने के, और जाहिर सी बात है कि उनकी एक्टिंग के ऊपर भी कहा यह जा रहा है कि नॉट अप टू द मार्क, लेकिन उनके जो डोले शोले हैं वो अप टू द मार्क है। और राम जी की बेगम का रोल, पत्नी का रोल, सीता मैया या जानकी, उनका रोल किया है कृति सोनन ने। इसके ऊपर भी बात हो रही है कि थोड़ा लाउड रोल किया वगैरह वगैरह वगैरह। और रावण का रोल, ये क्योंकि बड़े कैरेक्टर्स हैं इस एपिक कहानी के, जिसमें रावण जो है वो भी एक मेन विलन के तौर पे सामने आता है, तो वो रोल किया है सैफ अली खान ने। तो नीली आंखों वाला या सब्ज़ आंखों वाला, कभी नीली हो जाती हैं कभी सब्ज़ हो जाती हैं, तो सब्ज़ आंखों वाला रावण जो है वो सैफ अली खान बने हैं। तो इस फिल्म पे बात करनी चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, क्यों करना चाहिए ये भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इस फिल्म में आखिर फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टोरी राइटर और थोड़ा बहुत एक्टर्स कहना क्या चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा सोचा समझा बॉलीवुड का एफर्ट ये है कि रामायण को जो एक क्लासिकल प्रेजेंटेशन रही है, थिएटर की आप कह लें, फिल्म की आप कह लें, टीवी ड्रामे की आप कह लें, हर तरीके से रामायण को खेला गया, रामायण को प्ले किया गया। लेकिन इस फिल्म की ख़ास बात यह है कि भाई लोगों ने इस फिल्म के ज़रिए से ट्रेडिशनल रामायण टेलिंग को या स्टोरी टेलिंग को डिजिटल स्टोरी टेलिंग में तब्दील कर दिया। यही कॉज था, यही पर्पस था, और पर्पस अभी कितने भी बुरे तरीके से सर्व हुआ हो, यानी कि सब मजाक उड़ा रहे होंगे, बहुत ही बुरे विजुअल इफेक्ट्स लगे, क्या उसको बोलते हैं, VFX वगैरह वगैरह जो भी होता है, तो उसमें बहुत कमियां नज़र आ रही हैं, उसमें बहुत कजियां नज़र आ रही हैं। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि भैया अब रामायण और कुछ अरसे के बाद हम महाभारत को भी देखेंगे, वो डिजिटल एज के अंदर चली गई है। एज तो दिया इस एपिक को मॉडर्न ईरा के अंदर, मतलब टेक्नोलॉजी और एक क्या उसको कहना चाहिए, जो साइंस फिक्शंस वगैरह आजकल बनती हैं हॉलीवुड में, लेकिन किस तरीके से भेजा ये एक देखने वाली बात है। मेरे भाई ओम राउत ने सीधा सीधा छापा मारा OTT पर चलने वाली जो भी वेब सीरीज़ होती हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स, और जो साइंस फिक्शंस बन रही हैं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और प्लैनेट ऑफ द एप्स, तो वही कुछ बना के इतना डेस्परेट लगे वो, जैसे इमेजिन कि रामायण के अंदर, इस एपिक के अंदर गेम ऑफ थ्रोन्स मिक्स हो रही है।
यहाँ तक कि जो रावण है सैफ अली खान, वो वो गेम ऑफ थ्रोन्स में तो था ना ड्रैगन, तो उन्होंने अपना एक ड्रैगन जो चमगादड़ से मिलता जुलता है, बिल्कुल वैसे ही एक्ट करता है, उस पर अगवा किया। अगर आप ओरिजिनल रामायण पढ़ें, वाल्मीकि की रामायण, तो उसमें शायद उनके पास एक तख्त था, एक कालीन था, कालीन भी आता तख्त, लेकिन नहीं, वो इस दफ़ा ड्रैगन के ऊपर अगवा करके लाए, हरण करके लाए सीता का। और भी मतलब एक अटैक हुआ राक्षसों का, राक्षस शैतान को बोलते हैं, और बुनियादी तौर पर ये वो लोकल कबीले थे जिन्होंने बदकिस्मती से श्री रामचंद्र जी के खिलाफ जंग लड़ी थी या इस जंग में साथ दिया था रावण का। तो उनको दिखाने के लिए भी उन्होंने वही मखलूक बनाई है जो वाइट वॉकर्स थे ना, हाँ बिल्कुल वही थे। तो बस ऐसे भेजा उन्होंने छापा मार के। तो ये क्रिटिसिज्म तो चल रहा है इंडिया के अंदर कि भाई ये क्या बात है कि आपने इतने सारे पैसे भी लगाए, इतनी गंदी विजुअल इफेक्ट्स, और यानी कि कोई ना सर है ना पैर है, ओवरडू कर दिया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई ये कह रहा है कि मतलब जिस मौसम में आपने, मतलब जिस जगह की आपने स्टोरी टेलिंग किया वहाँ पे 2 मौसम होते हैं, एक गर्म और एक शदीद गर्म। लेकिन आफरीन है हमारे रावण साहब पे कि वो फर वाले कोट पहन के, वो चमड़े के बूट्स पहन के वहाँ पे फिर रहे हैं, और मतलब यानी कि उन्होंने एक बगैर सोचे समझे, बगैर किसी लॉजिक के छापे मारे। और ये भी एतराज़ हो रहा है कि आपने मॉडर्न करने के चक्कर में फिल्म को उनके जो मतलब बड़े बड़े उस एपिक के कैरेक्टर्स हैं, जैसे बजरंग बली, हनुमान जी, उनसे वो डायलॉग बुलवाए जो बम्बई के टपोरी लोग बोलते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इन बातों से, इन एतराज़ात से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। उसकी एक वजह उसकी ये है कि ये मैं नहीं बोल रहा, ये इंडिया के वो फिल्म रिव्यू करने वाले जो पैरेलल सोच रखते हैं, जो देख रहे हैं कि सिनेमा के थ्रू इंडिया में या सब कॉन्टिनेंट में या पूरी दुनिया में किस मैसिव तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, वो ये बोलते हैं कि बॉलीवुड में वैसे यहाँ पर भी फिल्म इसलिए नहीं बनती कि उससे पैसे कमाए जाएं, फिल्म इसलिए बनती है कि वो उस कहानी को, उस एपिक को, वो अच्छाई और बुराई की कहानी भी हो सकती है, वो कोई भी कहानी हो सकती है, उस कहानी को बार बार सुनाया जाए जो ताकतवर के बारे में आती है, जो पावरफुल के एलीट तबके के ऊपर वाले जो 2-3% होते हैं ना, उनके बारे में आती है। और उसके लिए फिल्म का अच्छा होना, पैसे कमाना, फ्लॉप हो गई, वो ज़रूरी नहीं होता। बस ये है कि फिल्म एक ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस कर रही है दुनिया की और ख़ास तौर पे हमारे खित्ते की, जो हमारे क्लीशेज़ हैं उसको असर्ट कर रही है, तो वेल एंड गुड। तो क्या इन कमियों के बावजूद फिल्म आदि पुरुष ने ये पर्पस सर्व किया कि वो जितने भी हमारे क्लीशेज़ हैं, प्लेटिट्यूड्स हैं, जितने भी हमारे जो भी होते हैं तारीख़ के हवाले से, मगर हमारे से मुराद पाकिस्तान में तो शायद ये बात उस तरीके से अप्लाई नहीं होती जैसे इंडिया में होती है, क्योंकि रामायण जो है वो डायरेक्टली उस तरीके से कनेक्ट करती नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो कनेक्ट करती भी है हमारे हम लोगों के साथ, क्योंकि जो कास्ट सिस्टम और जो क्लास सिस्टम और जो मॉरलिटी का सिस्टम बोरो किया है रामायण से हमारे लिटरेचर ने, हमारी फिलॉसफी ने, हमारे क्लास सिस्टम ने, वो इतना ऑब्वियस है कि वो उतनी ही पर्टिनेंट है जितनी इंडिया में ये एपिक पर्टिनेंट है। तो भाई लोगों, वो हमारे यहाँ भी उतनी ही पर्टिनेंट है। तो क्या पर्पस सर्व किया? अगर मुझे स्टार्स देने हो तो 5 स्टार्स होते हैं। 5 में से कितने स्टार दूंगा कि इस फिल्म ने वो पर्पस क्लीशेस को असर्ट करने का सर्व किया, हासिल किया? तो मैं 5 में से दूंगा इस फिल्म को कितने, 6,500 स्टार दूंगा। सक्सेसफुल, ग्रेट वर्क, ज़बरदस्त।
ये सब तो मतलब इनको इतने सारे स्टार्स मिल गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जो हिस्ट्री को उस तरीके से नहीं देखते जिस तरीके से बॉलीवुड या यहाँ हम लोग या हॉलीवुड या जहाँ जहाँ पर भी फिल्म बनती है वो दिखाता है। मतलब समझने की बात ये है कि हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के जिस एज के अंदर लिव कर रहे हैं उसमें तो सबसे बड़ा एतराज़ यही है ना कि कोई भी चीज़, वो फिल्म हो, पर्टिकुलरली इमेज हो, डायलॉग हो, बात हो, ज़बान हो, इमारत हो, कुछ भी हो, रवैया हो, वो उसके अंदर एक स्ट्रक्चरल वायलेंस मौजूद है जो असर्ट करता है हमारे रवैयों को, जो क्लास सिस्टम है उसको असर्ट कर रहा होता है। तो क्या ये स्टोरी टेलिंग, रामायण की स्टोरी टेलिंग ऐसे ही किसी स्ट्रक्चरल वायलेंस को असर्ट करती आ रही है? तो इस पर मेरी अपनी कोई राय नहीं, मैं आपको कुछ 2-4 बातें बता देता हूँ। नंबर 1, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि देयर वाज ए मूवमेंट इन इंडिया जो लोअर कास्ट हिंदू हैं, दलित्स हैं, जब से उन्होंने अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए काम करना शुरू किया है, तो वो ये एतराज़ कर रहे हैं कि जैसे उनको प्रेजेंट किया गया है राक्षस बना के, विलन बना के, लोकल को, नेटिव को। अब आदि पुरुष का मतलब श्री रामचंद्र जी को भी आदि पुरुष कहते हैं, द फर्स्ट मैन, क्योंकि ये भगवान विष्णु का अवतार थे, तो आदि पुरुष। और आदि पुरुष के कंपैरिजन में अगर मैं आदिवास की बात करूं, आदिवास लोकल, नेटिव, फर्स्ट नेशंस जिसको आजकल अमेरिका में बुलाया जाता है, तो उन फर्स्ट नेशंस के ऊपर जो कॉलोनाइजेशन की थी, एरियन कॉलोनाइजेशन थी, मतलब मैं सिर्फ एरियन कॉलोनाइजेशन तक अपने आप को महदूद नहीं करूँगा, मुझे पता है उसके बाद एक अरब कॉलोनाइजेशन भी हुई और फिर फार ईस्ट से या मुग़ल कॉलोनाइजेशन भी हुई, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन भी हुई। तो कॉलोनाइजेशन इटसेल्फ एक कंटेंट है जो असर्ट कर रहा है इस कास्ट क्लास सिस्टम को। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि उसके ऊपर प्रियर जी एक बहुत ही बड़ा नाम है, ज़रूर सर्च कीजिए, उनको पढ़िए। उनकी किताब न्यू रामायण के नाम से उन्होंने लिखी है और वो बहुत ज़रूरी है किसी भी रामायण को पढ़ने से और उसके ऊपर कोई क्रिटिक करने से पहले कि प्रियार साहब का जो थीसिस है रामायण के हवाले से कि वो कैसे बाज़ सूरतों में कुछ यानी शक्लों में जो नेटिव है, जो दलित है, जो लोअर कास्ट है, उसके बारे में नहीं आती है। मैं ज़रा पोलाइट वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सख्त वर्ड्स यूज़ करने वाले लोग भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे आप ये देखिए कि आपको फिल्म का कोई कैरेक्टर, इवन वो लोकल भी है, तो वो वर्ण या वो रंग वाला नज़र नहीं आता जो यहाँ का लोकल रंग है। आपको गोरे लोग ही मिलेंगे, हत्ता के मैंने जैसे कहा रावण को भी नीली पीली सब्ज आंखों वाला बना के और गोरी चमड़ी वाला बना के, मतलब इतने ऑब्सेस्ड हैं हमारे ये फिल्म ड्रामों वाले यहाँ पर भी और वहाँ पर भी कि उनको स्क्रीन जो है उस पर गोरा रंग चाहिए। मतलब किस तरीके से ये कितना गहरा है इसका असर, तो उसको समझने की ज़रूरत है। और सिर्फ ये नहीं, एक दो कॉनोटेशंस आपको ऐसी भी मिलती हैं जो, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था फिल्म देखने से पहले, क्योंकि आजकल इंडिया में आरएसएस के होते, मोदी के होते और ये जो एक पॉपुलिज्म का ब्रांड इंडिया में चल रहा है, तो बईद कोई नहीं थी कि वो इसमें रावण को जो है वो किसी बैरूनी हमला आवर की शक्ल दे देते। कोशिश तो खैर उन्होंने की। इस रामायण में जब बजरंग बली, वो बड़ी मशहूर कहानी है कि फ्लाई करके लंका जाते हैं तो वहाँ पर उनकी दुम को जला देते हैं, तो वो वापस वहाँ पर बड़ा बदला शदला लेके मार मूर के फूंक के, दूसरे लफ्ज़ों में जब वापस आके लैंड करते हैं अपने साथियों में, तो वो एक जुमला बोलते हैं, डायलॉग, आप खुद रिलेट कर ले, मैं सुना देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि जो भी हमारी बहनों की तरफ देखेगा हम उसकी लंका जला देंगे। आई एम श्योर कि बजरंग दल का कोई भी बंदा अगर ऑडियंस में बैठा होगा तो ताली पीटी होगी और उसके ज़हन में वो ज़रूर वो जो केरला स्टोरी है वो भी ज़रूर आई होगी। तो खैर एनी हाउ, मैं बात कर रहा था उस बुज़ुर्ग खातून की जो श्री रामचंद्र जी को कच्चे बेर, जूठे बेर खिलाती है, और लक्ष्मण जी जिनका शीश के नाम से बुलाया है इस फिल्म में, वो रोकते भी हैं कि ये जूठे बेर हैं, लेकिन रामचंद्र जी खा लेते हैं वो बेर और ये कहते हैं उनको, उस खातून को, वंस अगेन जिसका रंग एकदम ब्राह्मणों वाला,
अंग्रेज़ों वाला, जो यानी कि बाहर से आए हुए लोग हैं, उन वाला होता है, लोकल रंग नहीं होता। वो खातून बड़ा खुश होती हैं और श्री रामचंद्र जी फरमाते हैं कि इंसान अपने वो जब कहती ना कि मैं तो निचली ज़ात की हूँ, गोरे रंग वाली, और जब वो मतलब बेर खिलाने के बाद आग में जल के मरती हैं और उनकी जो जवानी वाली सूरत नज़र आती है वो उससे भी गोरी होती है। तो खैर एनी हाउ, तो जब वो सुनती है वो जुमला कि इंसान अपनी ज़ात से या जन्म से छोटा बड़ा नहीं होता बल्कि अपने कर्म से छोटा बड़ा होता है। मैं ये सोचता हूँ कि इंडिया में 80% तकरीबन इतने तो होंगे दलित रहते होंगे, तो वो जिसमें मुस्लिम दलित भी है, क्रिश्चियन दलित भी है, हिंदू दलित भी है, ठीक है, तो वो ये सोचते तो होंगे कि पता नहीं उनके बड़ों ने ऐसा क्या कर्म किया था कि वो 4000 सालों से तकरीबन निचली जात के ही है। तो मेरा ख्याल है कि शायद ये कर्म किया हो कि उन्होंने जो जंग लड़ी गई थी उसमें जीतने वाले की बजाय हारने वाले का साथ दिया था। बैड लक। इस पर मुझे रावण सैफ खान साहब का एक डायलॉग याद आ गया, जब उसको डरा रहा होता है ना उसका भाई और उसका बेटा कि भाई छोड़ दे मारा जाएगा, तो वो कहता है और तेरा इतिहास में ये होगा जो अब तक हो रहा है। तो वो ये कहता है कि इतिहास कमज़ोर वीक उंगलियां नहीं लिखती बल्कि जीतने वाला ताकतवर लिखता है। तो ये बात तो उनको भी पता थी। एक डायलॉग आखिर में मैं और बोलना चाहूँगा, एक नहीं बल्कि दो, कि श्री रामचंद्र जी ने उस बूढ़ी खातून को, जो कि उनका इंतज़ार बहुत अरसे से कर रही होती हैं, उनसे उनके दर्शन पाने के लिए, कि वो छोटी ज़ात और बड़ी ज़ात में नहीं मानते, लेकिन फिल्म में कोई 2700 नहीं 28 तो मे बी 2900 टाइम्स उन्होंने ये बताया कि वो सूर्यवंशी राजपूत हैं। तो अब जो डायलॉग मैं बता रहा था कि जब लड़ाई हो रही होती है, होने वाली होती है बिल्कुल एंड में, जो एक एंड लड़ाई होती है जिसमें रावण हार जाता है, और तो वो वानर सेना उनके साथ होती है, तो वो उस बंदरों की फ़ौज को जब लास्ट स्पीच देते हैं तो ये बोलते हैं कि तुमने मेरे लिए नहीं लड़ना कि मैं अपनी बेगम को रावण से आज़ाद करवाने के लिए आया हूँ, बल्कि अपने लिए लड़ना है ताकि इतिहास में, तारीख में लिखा जाए कि हज़ारों सालों के बाद अगर कोई बैरूनी हमलावर हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आए तो वो ये वाली कथा सुन के उसकी टांगे काँप जाए। ये उन्होंने बोला फिल्म में, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये जो जुमला उन्होंने बोला वो असली रामायण में है कि नहीं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन वो बोलते हैं। और बाद में फिर ये भी कहते हैं कि मतलब वानर सेना से खिताब करते हुए कि चलो अब हमने लड़ना है, तो मेरे साथ लड़ोगे, तो सब बोलते हैं हम लड़ेंगे, मेरे साथ लड़ोगे तो लड़ेंगे। मुझे तो ये खुशी हुई कि सामने माइक्स नहीं थे, वरना एक मुक्का माइक को भी लग सकता था, माइक गिर भी सकते थे, माइक्स गिर सकते थे। हाँ, और वो जो आखिरी जुमला मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, बिल्कुल वो ज़रूर सुनिए, कि जब फिल्म ख़त्म हो जाती है तो एक गाना बैकग्राउंड में चलता है, तो उसमें 2 बोल मुझे याद रह गए, पंथियाँ कह लें, मिसरे कह लें, जो भी आपका दिल करता है कह लें। तू सूर्यवंशी जन्म से और राजा है धर्म से। तो इट टेल्स यू एवरीथिंग। और ये बात कि जब जन्म से आपका हक हो राजा बनने पर, और फिल्म में बार बार ये रिपीट किया जा रहा हो कि रावण इसलिए हार रहा है कि वो राजा अच्छा नहीं है तो उसको सज़ा मिल रही है, तो जिस मुल्क का राजा अच्छा होगा उसकी प्रजा, उसकी रियाया भी महफूज होगी। तो अगर आप इसको डांडे, आप इसके मोदी जी के साथ मिला सकते हैं, प्रोपेगेंडे के साथ मिला सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, मैं नहीं मिला रहा, आपका दिल करे तो मतलब ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है इस फिल्म का। मुझे ये फिल्म कैसी लगी? सच्ची बात है कि थोड़ी सी, काफ़ी सारी, बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली स्पीकिंग डिसअपॉइंटमेंट होती है इस तरह की फिल्में देख के। वो यहाँ बने, वहाँ बने, कहीं पर भी बने। वजह उसकी ये है कि जो एक मॉडर्न सेंसिबिलिटी है वो हमें ये बता रही है कि हम जो हमारी स्टोरी टेलिंग है वो जो मकामी आदमी, जो नेटिव है, उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करें, बल्कि कोई स्टोरी टेलिंग की ऐसी चीज़ें सामने लेकर आएँ जो कॉलोनाइज़र्स
की सपोर्ट, ताकतवर की सपोर्ट या कॉलोनाइजेशन को जस्टिफाई ना करे, बल्कि हिस्ट्री को री इंटरप्रेट करे, रीविजिट करे और ये समझने की कोशिश करे कि हिस्ट्री को ऐसे अंदाज से बयान किया जाए जो मकामियत के, नेटिविटी के, नेटिव के हक में हो। और मैं एक मरतबा फिर कहूँगा कि ऐसा मैं नहीं कह रहा, आप खुद देख लीजिए कि ये जो एक री इंटरप्रिटेशन है इस एपिक की, उसकी एक एग्जाम्पल मणिरत्नम की एक फिल्म थी रावण के नाम से, जिसमें अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने मरकज़ी किरदार अदा किया था। रावण बने थे अभिषेक बच्चन। तो उसमें जो साउथ और नॉर्थ इंडिया की जो एक आपस में एक चपकलिश है, क्योंकि ये नॉर्थ से, अयोध्या से, या यूं कह लीजिए कि हस्तिनापुर या दिल्ली हम जिसको कहते हैं, वहाँ से साउथ में जाकर कोई जंग जीतना और फिर साउथ का बंदा जो है, जो रावण है, उसको हमेशा हमेशा के लिए विलन बना देना, हज़ारों सालों तक के लिए विलन बना देना। तो साउथ का बंदा इस पूरी स्टोरी टेलिंग को, इस एपिक को कैसे देख रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। और साथ साथ जो एक पॉलिटिकल मोटिव्स हैं जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है रामायण को, उसकी एक छोटी सी एग्जांपल मोदी के दौर में देख लीजिए। इंडिया में जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है, किसी को भी मुसलमान को, वो जो अमूमन तो दलित मुसलमान ही होता है, उसको पकड़ते हैं, कभी पीटते हैं, कभी दरख्त के साथ बांध के उसको डंडे मारते हैं और कहते हैं कि बोल जय श्री राम। अब इस तरह की स्टोरी टेलिंग को, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो किसी हिस्टोरिक इवेंट को या एपिक को प्रेजेंट कर रही है, बहरहाल उसकी ट्रीटमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जो शायद हमें तारीख़ को, हिस्ट्री को नए सिरे से लिखने की हिम्मत दें, सोच दें, अप्रोच दें, इनकरेज करें हाउ टू री राइट आवर हिस्ट्री। तो ये तो इस फिल्म में बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अगर 5 स्टार्स में से मैं इसको कितने देना चाहूँगा, माई रेटिंग अबाउट दैट फिल्म, तो 5 स्टार्स में से मैं इसको दूंगा -14,780 स्टार्स। बस इससे कम में या ज़्यादा में बात बनेगी।